हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी बुक वीना का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है अपना अपना काम। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सुने कहानी। आइए इस कहानी को सुनते हैं। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ये लड़की है, इसका नाम क्या है, सिमरन। ये बगीचे में बैठकर स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई। फिर ये क्या बोलती है, अरे मैं तो थक गई हूँ, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, मुझे स्कूल में बहुत काम मिलता है। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। ठीक है, अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना न पड़ता। तो लड़की अपने स्कूल का काम करते करते सोच रही है। अब पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। किताब रख के वो देखने, उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही हैं। उसे देखा कि ये जो मधुमक्खी होती है ना, कभी एक फूल पे जा रही है, कभी दूसरे फूल पे जा रही है। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने सोचा। सिमरन ने सोचा कि अगर मैं भी मधुमक्खी बन गई तो मुझे स्कूल का काम नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। भिन भिन करती मधुमक्खियाँ रुक गई। फिर उसकी बातें सुनकर मधुमक्खी रुक गई। वह अचंभित होकर बोली, वह अचंभित मतलब हैरान हैरान होकर बोली, तुम तो इतना सुखी हो, तुम इतनी खुश हो, क्योंकि उनको लग रहा है पढ़ना लिखना क्या है, इजी है। तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो, हम जैसा तुम क्यों बनना चाहती हो, मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। सिमरन बोलती है, मुझे क्या सुख है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल पर उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। सिमरन ने बोला कि मैं तो उड़ना चाहती हूँ तुम्हारी तरह, मुझे पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता। आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इधर से उधर उड़ना हमारा काम है, सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। फिर मधुमक्खी बोल रही है, इधर उधर उड़ना हमारा काम है, और जब हम सारे दिन उड़ते हैं तो हमारे पंख थक जाते हैं। और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। ठीक है, सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं भी थक जाऊंगी, ना ना। फिर सिमरन पहले ही बोली कि अगर मुझे भी सारे दिन उड़ना पड़ेगा तो मैं भी थक जाऊंगी, नहीं नहीं, मुझे मधुमक्खी नहीं बनना। फिर उसने ऊपर देखा। ठीक है, फलों से लदा पेड़, हाँ अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। उसने एक पेड़ देखा कि अगर मैं पेड़ होती तो सही रहता, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। वो सोचती है पेड़ को खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता है, तो मैं पेड़ हो जाती तो अच्छा होता। पेड़ फिर हंसने लगा, मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा हूँ बस। फिर पेड़ बोलने लगा कि तुम्हें लग रहा है मैं आराम से खड़ा हूँ। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। मेरे शरीर में जो अलग अलग अंग हिस्से हैं वो दिन रात काम करते रहते हैं। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, उसकी जो जड़ें हैं जो मिट्टी में गई हुई हैं वो पानी खींचने का काम करती हैं। ठीक है, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, पत्ते पूरे दिन खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। फिर जो फल लगते हैं वो भी लोग तोड़कर खा लेते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली, सच ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। तो वो बोल रही है कि ये पेड़ बहुत मेहनत करते हैं और फल हम खा लेते हैं। ठीक है, तो पेड़ बनना भी उसको पसंद नहीं आया। फिर उसने देखा चिड़िया की तरफ, लेकिन इन चिड़ियों की तो मौज है। फिर वो सोचे चिड़िया के तो मज़े हैं। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। फिर चिड़िया बोलती है, ना ना, ये क्या सोच रही हो। मैं, एक चिड़िया बोली, एक एक दाना ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ। वो चिड़िया क्या करती है, एक एक दाना ढूंढते हुए पूरे दिन उड़ती रहती है। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है उसको। घोंसला मतलब अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सिमरन बोली, बस बस मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं। सब जो पशु पक्षी हैं या पेड़ हैं, मानव हैं, वो क्या करते हैं, सब परिश्रम करके ही जी पाते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। उसने अपनी बुक्स उठाई और फिर बैठ गई। आगे देखिए क्या है, बातचीत के लिए आप क्या क्या काम करते हैं, तो बताना है आपको आप क्या क्या काम करते हैं। पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्कूल जाते हैं, आप कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों। इस कहानी में मुझे सबका काम अच्छा लगा, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं। सिमरन क्यों थक गई थी, सिमरन पढ़ते पढ़ते थक गई थी। सिमरन मधुमक्खी क्यों
बनना चाहती है, क्योंकि सिमरन को लग रहा है पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल है। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर मज़े से उड़ती है। पेड़ क्या क्या करते हैं? पेड़ों की जड़ें धरती से पानी लेती हैं और पत्ते खाना बनाते हैं। सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? चिड़िया आराम से आसमान में उड़ती है। आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? क्योंकि उसको पता चल गया कि सबको अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ती है। आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं? सूची बनाइए। पूरे दिन में आप जो जो भी काम करते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे बनानी है। जैसे सुबह उठते हैं, फिर हम क्या करते हैं? नहाते हैं, ठीक है, ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर अपना नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आके अपना दोपहर का खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर खेलने जाते हैं, फिर स्कूल का काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं? पौधों को पानी देना माँ करती है। खाना बनाना लिख सकते हो, वो भी माँ करती है। कपड़े धोना माँ। सब्जी लाना पिताजी। हमें पढ़ाना पिताजी। सिमरन और की मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। ओह, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते ही रहो। सिमरन बोल रही है कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तो मधुमक्खी क्या बोलेगी? नहीं नहीं, हमारे काम करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ते उड़ते थक जाते हैं। आगे देखिए क्या है। दिए गए वाक्यों को कहानी में से पूरा कीजिए। उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही हैं। मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है, वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। फल भी बस फल होते हैं जो वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और पढ़ने लग गई। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। तो आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? दूध को मीठा करने के लिए, ठीक है, और खाने के लिए, ठीक है, और किस काम आता है? बच्चों को देने के लिए, ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? मिठाई बनाने के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए भाषा की बात। कहानी में कुछ संख्याओं नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर लिखो। कुछ संज्ञा वाले शब्द हैं, उनको ढूंढकर लिखना है। फर्स्ट वन चिड़िया, सिमरन, ठीक है, और क्या है? पेड़ आया है, पेड़, ठीक है, और पत्ते, ठीक है, और चिड़िया आया है, मधुमक्खी आया है, किताबें, ठीक है, ये सब। कल्पना कीजिए यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन से के लिए कुछ भी बन सकते हैं तो आप क्या बनते? कल्पना कीजिए मैं एक दिन के लिए क्या बनता? चिड़िया बनती, क्योंकि वह आसमान में उड़ती रहती है, ठीक है। आगे देखिए। सिमरन को वह पेड़ बताए कि वह हम फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। सिमरन को पेड़ ने बताया कि वह हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर सा चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। यहाँ पे आपको पेड़ का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। आगे देखिए क्या है यहाँ पे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।